एक मैं आप लोगों को सिर्फ याद दिलाना चाहता हूँ, मैं जब जब बिहार आजाद हुआ देश के साथ, देश भी आजाद हुआ था। याद है ना 1947 में 15 अगस्त को रात के 12 बजे थे, तो उसी दिन बिहार भी आजाद हुआ था। और उस समय एक मुख्यमंत्री बने थे बिहार के श्री कृष्ण सिंह, ब्रह्मसी समाज के थे, और उसी समाज के बैठक में मैं मीटिंग में आया हूँ। उन्होंने जो बिहार को इस देश का नंबर 1 राज्य बनाया। कौन सा राज्य बनाया? नंबर 1 राज्य बनाया जब उनकी शासन थी। तो और पिछले 35 साल से जो वो पिछड़ा समाज और दलित समाज के नेता जो है मुख्यमंत्री बने हैं, और 35 साल में बिहार बर्बाद हो गया। ये बात सही है, सच्चाई है। समाज ने बिहार को बर्बाद किया। अब बताइए, हम लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जब मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह जी उन्होंने बिहारों का जमीन, ब्राह्मणों का जमीन, 15,000 जनसंख्या जमींदार, उनका सारा जमीन जो है दलितों में बांटा। दलित समाज के लोगों को मंदिर में सबसे पहले पूरे किसने कराया? श्री कृष्ण सिंह जी ने कराया। कहा जाता नदी सरकार के, बाकी सब हमारे पास। ये बात सही है, और मैं जातिवादी बात, मैं बस याद हूँ कि श्री कृष्ण सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो उस समय वोट फाउंडेशन जो दुनिया का नंबर 1 सर्वे करने वाली जो एजेंसी, उसका जो है गठन जो है लोकसभा के द्वारा किया गया 1962 में, और 62 में जब सर्वे हुआ तो बिहार उस समय नंबर 1 राज्य। HEC हमारे राज्य में जो है श्री कृष्ण बाबू ने स्थापित किया। रसिया के बोला कि अगर HEC को दे दीजिए तो बिहार उत्तराखंड के लोगों को बैठा के हम अगले 70 साल तक खिलाएंगे। वो श्री कृष्ण सिंह जी बरौनी फर्टिलाइजर या सेंट्री फर्टिलाइजर या बहुत सारी चीजें जो बिहार में बनी, उनके कार्यकाल में बनी। लेकिन फिर भी उसके बाद ये समाज जो हाशिए में चला गया, क्यों चला गया? इस समाज को जो है हर एक राजनीतिक पार्टियों ने जो है अपने हिसाब से नफा नुकसान के हिसाब से जो है इस्तेमाल किया, और जो समाज जो है बिहार में सबसे ज्यादा जमीन का कानून दिया, वो समाज के बच्चे जो है आज मुंबई में चले जाइए तो सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी करते हैं। सच्चाई है कि नहीं है? लेकिन एक और सच्चाई है, इस समाज ने नेता उन्हीं को माना जिनके परिवार के पास 100 बीघा जमीन है, और हमारे गांव के पास 2 बीघा जमीन है, तो कहाँ से नेता मानेगा? सही नहीं है भैया? सही है कि नहीं है? ये सच्चाई है। इस सच्चाई से वाकिफ होना पड़ेगा। कोई भूमिहार जो है अपनी बेटी का शादी जो है गरीब भूमिहार के बच्चे से करता है क्या? कोई अमीर ब्राह्मण जो है अपनी बेटी का शादी जो है गरीब के बेटे से करता है क्या? ऐसा होना नहीं होना चाहिए। आप लोग बताइए। तो ये चीजें सोचिए, समझिए, और साथ में जो है सबको लेके चलिए। हम लोगों ने सबको साथ में लेके चला है। हमने कभी किसी समाज को गाली नहीं दिया है, कभी नहीं दिया है, और हम चाहते हैं कि बिहार का भला हो, सबका भला हो, और सब भला तब होगा जब सब लोग एक साथ संगठित रहेंगे। और अपने लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, मंच पे जो लोग हैं उन लोगों से भी, मंच के नीचे जो लोग हैं उन लोगों से भी, कि अगर किसी गरीब बच्ची का, बेटी का शादी हो तो उसमें आप लोग भी मदद कीजिए। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? और एक बात सभी से कहना चाहता हूँ, एक बार बिहार का इतिहास श्री कृष्ण बाबू जब मुख्यमंत्री थे तो देख लीजिए पूरे भारत में स्वर्णिम इतिहास बिहार का हुआ करता था, और उसके बाद से बिहार को किन लोगों ने बर्बाद किया। यही बात जब मैं छपरा में बोल दिया कि 1990 से लेके 97 तक लालू जी मुख्यमंत्री थे, 97 से लेकर 5 राबड़ी देवी थी, पिछड़ा समाज की थी, 5 से लेकर तक मुख्यमंत्री थे, पिछड़ा समाज के थे, 13 से लेकर 14 तक चितरंजी जी मुख्यमंत्री थे, दलित समाज के थे, 14 से लेकर 25 तक नीतीश जी मुख्यमंत्री है, पिछड़ा समाज के है, तो फिर पिछड़ा समाज और दलित समाज को लूटा किसने? आप लोग बता
उसमें लगे थे लूटने वाले लोगों में, हम लगे थे भाई। नहीं थे हम जमींदारी समाज अब बाकी तू भी जमीन बचा बट जो जमीन देगा तो सबके नाम में 50 मनुष्य सबके नाम में 50 कहा ये चीज है। तो ये सच्चाई है, सच्चाई से वाकिफ होना होगा और दूसरे समाज के लोग भी यहाँ पे होंगे तो सुन। नंबर 1 जब श्री कृष्ण बाबू जो है वो मुख्यमंत्री थे और बिहार शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार में सबसे ज्यादा के समय में तो कौन मुख्यमंत्री है?